जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में संपूर्ण बिहार को एकमात्र वीडियो के अंतर्गत समग्र अध्ययन के रूप में हम पूरा खत्म करेंगे और यह एक बिहार की कंप्लीट वीडियो है। दोस्तों, हमने कोई भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है, या कहा जाए हर टॉपिक को टच किया है। यदि आप पहली बार है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर, तो याद रखिएगा, परीक्षा के पहले हर बहन, हर भाई, पुराना नया बच्चा इस वीडियो को वॉच करके जाए और परीक्षा में तांडव मचा दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में फैक्ट देखते जाइए और रिवीजन करते जाइए। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं बिहार को शुरू करने से पहले, तो बिहार की अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन बना लीजिए। बिहार देखिएगा कि उत्तर से दक्षिण, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हो तो बिहार की लंबाई पूछ सकता है। तो बिहार राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ 345 किलोमीटर है। और यहीं पर अगर पूछा जाए पूर्व से पश्चिम, यानी अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो यह बिहार की लंबाई है 483 किलोमीटर। तो बिहार पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो है 345 और 483 जो है किलोमीटर में घिरा हुआ है। बिहार का अगर पूरे भारत के तरीके से अगर देखा जाए कि संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है उसके दायरे में बिहार कितना कवर करता है प्यारे, तो हमेशा याद रखिएगा कि संपूर्ण भारत में बिहार जो है पूरी तरीके से 2.86% अकेले प्रतिनिधित्व करता है। एक चीज और बता दें कि बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्या 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है आपको याद रखना है, ठीक है ना। और बिहार को अगर आपने नहीं देखा है मानचित्र में तो आपको दिखा देते हैं, तो आपको यहां पर और क्लियर हो जाता है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 345 है और पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है दोस्तों वो 483 किलोमीटर है। तो बताओ, बहुत चीजें क्लियर होंगी कि नहीं होंगी। और बिहार के उत्तर में कोई देश भी है दोस्तों जिसको नेपाल कहा जाता है। चलिए, बिहार के सामान्य परिचय में 3 से 4 लाइन जानेंगे और सारी चीजें टच करेंगे, बिहार साक्षरता से लेकर सब कुछ। देखो, बहुत छोटे पॉइंट आपको 2 स्लाइड में 1 सेकंड में खत्म कर देते हैं। पहले, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 सबको पता होनी चाहिए, इसीलिए बिहार की स्थापना दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं और 22 मार्च को ही जल दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। राजधानी पटना है, उच्च न्यायालय पटना है। राजकीय भाषा प्रथम जो है कौन सी है? हिंदी है आपकी, और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। यह भी बात आपको याद रखनी है। राजकीय अगर पशु की बात करें तो प्यारे याद रखिएगा, राजकीय पशु गौर, याद रखो, गौर भी कहा जाता है, या गौर की बात अगर करें तो बैल भी है, नहीं, गौर को ही बैल कहा जाता है। राजकीय पक्षी प्यारे है गौरैया। हर बहन हर भाई जान ले कि यहां पर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चिन्ह और वृक्ष में आप परेशान ना हो। देखो, बोधि वृक्ष, देखिए कभी गलती से वृक्ष को बोधि वृक्ष मत लगा देना। यहां पर आपको जानना है कि राजकीय पुष्प जो है गेंदा फूल, राजकीय वृक्ष है पीपल और राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष जो है 2 स्वास्तिक से घिरा हुआ है। क्या? 2 स्वास्तिक से यहां पर ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके यहां पर जो है बना हुआ एक जो है क्या है? बोधि वृक्ष है। तो आपने अगर देखा जाए तो बोधि वृक्ष क्या है? राजकीय चिन्ह, और राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। अगर देखा जाए राजकीय मछली कौन सी है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, मांगुर है। राज्य का छठ पर्व जो है महापर्व जाना जाता है। जिलों की संख्या जो है बिहार में 38 है दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल घोट के पी जाना है एक एक चीज। बहुत कठिन कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं एग्जाम के लिए। देखिए, जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा कठिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल अंततः तक सारे जिले भी कवर कर लेंगे हम बिहार के। जिलों की संख्या 38 है। महानगर केवल एक है, पटना है, जो सबसे ज्यादा राजधानी यानी सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, बिहार की राजधानी। विधानमंडल कैसी है? द्विसदनात्मक है, यानी द्विसदन है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? आप कह सकते हो कि दोस्तों 243 है। चलिए, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। सारी चीजें देखिए समग्र रूप से, और समग्र रूप से आपको याद रखना है ये पॉइंट नंबर नेक्स्ट आता है कि देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश में कौन से स्थान पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि तीसरा हो जाएगा। अच्छा, पहला आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा कौन सा है जल्दी से बताओ? यूपी, महाराष्ट्र, क्या बिहार है? कमेंट करके बताइए फटाफट। तो कुल मिला के आपके बिहार समग्र अध्ययन में आपको यह जानना है कि बिहार जो है जनसंख्या में आता है तीसरा, और
बताओ क्षेत्रफल में आता है 12वां। अगर ऑप्शन में 11वां है और 12वां नहीं है तो 11वां मारिए। मैं बिल्कुल क्लियर करते चल रहा हूं। बिहार के वनों के बारे में जानकारी, राज्य का कुल वन क्षेत्रफल कितना रखता है, तो हम ये कहते हैं कि भैया राज्य का कुल वन क्षेत्रफल जो है 6493 जो है वर्ग किलोमीटर। ये इतने जो है वृक्ष जो है बिहार को घेरे हुए हैं। अगर देखा जाए देश में बिहार में जो वन है वो कुल कितना परसेंट है, 7.1% जो है बिहार के अकेले वन है पूरे सभी राज्यों को मिलाकर। ठीक है ना दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला और सर्वाधिक कम क्षेत्र वाला जिला। देखो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है मिलता है आपके पश्चिमी चंपारण में। ठीक है ना। और याद रखना है न्यूनतम वन क्षेत्र वाला। आपको एक चीज बता दें कि क्वेश्चंस का जो आप कहते हो ना कि सर ये वाला ये होगा, ये वाला वो होगा, जब ऑप्शंस आते हैं ना तो फिर आपको सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी लगानी होती है। ध्यान देना, न्यूनतम वन जो है बिहार में शिवहर में पाए जाते हैं। सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला, जो प्रतिशत है और क्षेत्र अलग होता है, तो प्रतिशत जो है सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से बिहार में कहां पर वन है आपको पता होना चाहिए, कैमूर में है। सबसे वन कम प्रतिशत, अब देखो वन क्षेत्र कम है शिवहर और वन कम प्रतिशत के बारे में जान लीजिएगा शेखपुरा है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला जो है वो है गया, और यही गया दोस्तों है सबसे गर्म जिला है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। अब आपको जानना है बिहार के बारे में और फिर चलते हैं साक्षरता पर। राज्य गीत दोस्तों आपको जान लेना है। बिहार का राज्य गीत है मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंदन बिहार। यह है राज्य गीत है। राज्य की प्रार्थना जो है बिहार की क्या है, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। यह है राज्य प्रार्थना। लोक नृत्य बिहार में कौन से हैं, कटघोड़वा है, यानी कटघोड़वा है, छऊ है, लौंडा है, धोबिया है, झिझिया है और झरनी है, कर्मा है और ढोमकच है। साथ साथ आपको पता होना चाहिए कजरी के साथ जट जाटिन भी आपको याद रखना है, जट जाटिन। ठीक है ना। चलो साक्षरता की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे। जहां पर साक्षरता की बात आती है तो बिहार में यहां से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बिहार की कुल साक्षरता कितनी है, 61.80% है। 61.80% जो है हमारे बिहार की साक्षरता है। पुरुष साक्षर उसमें कितने हैं, यानी पूरे बिहार में 100% में 71% लगभग पुरुष साक्षर है, यानी पढ़े लिखे जो है पुरुष जो है। महिला साक्षर की बात करें तो महिला साक्षर जो दर है वो है 51.5% है। ये भी बात आपको याद रखनी है। अब बहुत ध्यान से चीजों को देखना, साक्षरता में बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों का। बिहार का ग्रामीण यानी अगर गांव का जो परिवेश है वो कितना पढ़ा लिखा है, बिहार में ग्रामीण परिवेश जो है वो है 43.9%। बिहार में शहरी लोग कितने पढ़े लिखे हैं, शहरी लोग जो शहर में रहते हैं वो है 56.1%, यानी 56% लगभग बिहार में शहर में रहने वाले लोग पढ़े लिखे हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो है रोहतास है, और सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो है पूर्णिया। ये मतलब ऑल ओवर तरीके से देखा जाए, हम ये नहीं कह रहे कि सबसे ज्यादा जो है महिला साक्षर कौन सा है, सबसे कम महिला साक्षर कौन सा है, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर कौन सा है। ये ओवरऑल की बात करी गई है, जिसमें महिला भी है, जिसमें फीमेल भी है, जिसमें बच्चे भी हैं। अब ये तो हो गया। अब आते हैं कि न्यूनतम पुरुष न्यूनतम महिला और सर्वाधिक पुरुष सर्वाधिक महिला, यानी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पुरुष कहां पर है, सबसे ज्यादा जो है साक्षर महिला कहां पर है, सबसे कम है तो कहां पर है, ये जान लीजिएगा। देखो न्यूनतम पुरुष साक्षरता यानी सबसे कम जो है पुरुष साक्षर है वो है कटिहार और पूर्णिया में है। कहां पर है, कटिहार और पूर्णिया में है। और न्यूनतम महिला साक्षर दर वाला जो है वो है सहरसा। ध्यान दो, सबसे कम पढ़ी लिखी जो है बिहार में अगर जिला है वो सहरसा है, वहां पर एक साक्षरता दर बहुत कम पाई जाती है। साक्षरता की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है, 28वां है। सर्वाधिक महिला, अब देखो अब महिला की बात कर लेते हैं। देखो न्यूनतम पुरुष देख लिया, न्यूनतम महिला देख लिया। अब जान लेते हैं कि सर्वाधिक महिला साक्षर कहां पर है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करना, नहीं तो कहो कि सर ये रोहतास अभी तक एग्जाम में पूछा जाता रहा है, तो रोहतास जो है सबसे ज्यादा जो है महिला साक्षरता में है। लेकिन मुंगेर भी क्वेश्चन में आयोग पूछ रहा है, तो मुंगेर जो है सर्वाधिक माना जाता है 65% के साथ। सबसे ज्यादा महिला मुंगेर जिले में पढ़ी लिखी हैं और रोहतास जिले में 62.97% पढ़ी लिखी हैं। तो इसलिए ऑप्शन अगर रोहतास है तो रोहतास, नहीं तो मुंगेर पढ़ते चले जाओ और मुंगेर ऑप्शन में ना मिले। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखना। सर्वाधिक पुरुष साक्षर जो है 82% के साथ रोहतास जिले में सर्वाधिक जो है पढ़े लिखे हैं, और सबसे कम कहां पर है, कटिहार और पूर्णिया। चलो
अब आती है लिंगानुपात की बात। लिंगानुपात बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि परीक्षा में लिंगानुपात से प्रश्न अगर ना आए बिहार में तो हम ये कह सकते हैं कि फिर बिहार का पेपर ही, मतलब कहने का क्या मतलब, कुछ मतलब ही नहीं बनता। हर बार पूछता है आयोग। लिंगानुपात की बात करें तो पूरे बिहार को देखा जाए तो बिहार में 918 जो है लिंगानुपात का एक रेशियो है, यानी 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। और सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों गोपालगंज में है, यानी 1021। यहां महिलाएं ज्यादा हैं, यानी 1000 पुरुष पर जो है महिलाओं की संख्या है 1021 है, यह याद रखिएगा। और न्यूनतम लिंगानुपात है जिला जो है 876 है, मुंगेर में है। और मुंगेर में दोस्तों 1000 पुरुष पर जो है कितनी महिलाएं हैं? 876 महिलाएं हैं। तो 918 टोटल ओवरऑल बिहार का जो है लिंगानुपात है, जिसमें लिंगानुपात वाला जिला सर्वाधिक में गोपालगंज 1021 के साथ, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है मुंगेर 876 के साथ सबसे कम पर यहां पर काबिज है। चलो अब लिंगानुपात में अगर बात ही कर रहे हैं तो शिशु को भी जान लीजिएगा, सारे फैक्ट कठिन से कठिन करा देंगे। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है 971 के साथ किशनगंज है। और न्यूनतम शिशु जो है लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वैशाली है, 904। ये शिशु लिंगानुपात है। शिशु मृत्यु दर, शिशु लिंगानुपात आपको जानना चाहिए। यानी शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक किशनगंज 971 और न्यूनतम आपका है वैशाली 904। ठीक है ना, ये हो गया। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या, या आप ऐसे कह लो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है आपके पटना की ही है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या नगर की जनसंख्या वो भी पटना की है। 25,14,590 जो है यहां पर लोग रहते हैं, नगर के लोग। ठीक है ना, शहर के लोग नहीं, नगर के लोग, वो उसके गांव के लोग नहीं, नगर के लोग यानी शहर के लोग। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, 28,116। यानी शिवहर में केवल 28,116 लोग ही नगर में निवासित हैं दोस्तों। चलिए बिहार की बात करें तो बिहार में हम वो पढ़ाएंगे जो आपने अभी तक किताबों में और आपने अभी तक देखा नहीं, आयोग पूछता है वही हम बिल्कुल एकदम से लाइन टू लाइन पढ़ाई दे रहे हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार, अभी तक नई रिपोर्ट नहीं आई है, 2021 के अनुसार भारत में कुल आबादी का परसेंट कितना है? 33% बच्चे हैं, यानी 33% जो है बच्चे हैं। कुल मिला के क्वेश्चन का मतलब यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 यानी हाल ही में जो है भारत में कुल आबादी के कितने परसेंट बच्चे हैं? 40%, 20%, 33%। तो बिहार की कुल आबादी में 10 करोड़ की लगभग आबादी है, याद रख लो, यानी ज्यादा ही है, 10 करोड़ से ज्यादा आबादी, अभी आगे पढ़ाएंगे। 33% उसमें केवल बच्चे हैं, यानी 100 में 33 लोग जो है, 100 में 33 बच्चे हैं। ठीक है ना। बिहार में 0 से 18 साल के बच्चे जो हैं उनकी संख्या देखी जाए तो 42% है। देश के कुल बच्चों का 12% हिस्सा बिहार में, लगभग आधा बिहार जो है हमारा नवयुवा है। चलो न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला जो है प्यारे, वो क्या है? वो है किशनगंज है। और बिहार की जनसंख्या देखो, हमने कहा था कि 10 करोड़ बिहार की जनसंख्या है, ज्यादा ही है। 10 करोड़ 38,04,637 जो है बिहार में लोग रहते हैं। यानी ये पूरी बिहार की जनसंख्या जो है ना, लगभग भारत का 2.5% हिस्सा, भी बताया था ना, 2.8% जो है क्षेत्रफल कवर करता है बिहार, और जनसंख्या को कवर करता है क्या? तीसरे नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या है बिहार की। और अगर अब देखा जाए तो ये पूरे भारत की जनसंख्या में लगभग 9 से 10% जो है हिस्सा कवर करता है। बिहार में महिलाओं की संख्या जो है 4,96,19,290 है, यानी 10 करोड़ आपके क्या है टोटल है। और बिहार में महिलाओं की संख्या जो है 4,96,00,000 है, और पुरुषों की संख्या जो है 5,41,85,347। और टोटल जोड़ोगे महिला पुरुष को तो यही रेशियो आ जाएगा, यानी महिला पुरुष को, यानी अगर आप ध्यान दो, अगर आप इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, तो ये वाला पूरा आ जाएगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जनसंख्या में अगर घुस ही गए हैं तो जान लो, देखो वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर ईमानदारी से अगर एग्जाम में अगर कोई बहन कोई भाई बैठने जा रही है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब इस बेस पर कर लेना कि सिलेक्शन आपका ही होगा, और ईमानदारी दिल में होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो हमने कहा पटना। सबसे ज्यादा शहर में लोग कहां रहते हैं? हमने कहा पटना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों शेखपुरा है। और सर्वाधिक जनघनत्व, जनघनत्व का मतलब समझते हो ना, जहां पर लोग बहुत घने बसे हुए हैं। सर्वाधिक जनघनत्व जो है कहां पर है? शिवहर में है। बिहार के शिवहर जिला में सर्वाधिक जनघनत्व है, यह बात आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं, सर्वाधिक तो जान लिया,
न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है? जनघनत्व कहाँ पर है? कैमूर में है। अगर पूरा देखा जाए, पहले ये नोट कर लो, पूरा अगर देखा जाए तो बिहार का जो जनघनत्व है, अब हमने आपको बताया था कि बिहार में जो है लिंगानुपात इतना है, फिर उसमें बताया कहाँ पर कम है कहाँ पर ज़्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व बिहार का टोटल जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है जनघनत्व कहाँ पर है? शिवहर में है। सबसे कम कहाँ पर है? कैमूर में है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ऑलरेडी अभी बताया ऊपर, और पटना हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है शेखपुर। ये शायद रिपीट हो गया यहां से, है ना, ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, यहां पर जो है रिपीट हो गया है, चलो कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए यहां पर देखते हैं। अब आपको पता है कि जनघनत्व हमने देखा बिहार का कितना है? हमने जनघनत्व देखा बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत घने बसे हैं। तो आपको बता दें ये सबसे बड़ा रेशियो है, यानी बिहार एक ऐसा राज्य है जो जनघनत्व के मामले में बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान जो है ना प्यारे, वो है प्रथम स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है दोस्तों, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन यहां पर हमने क्या, यहां पर हमने आपको क्या है, यहां पर हमने आपको क्या बताया नहीं था, यहां पर हमने आपको वो नहीं बताया था, यानी कितने लोग रहते हैं। तो समझ लो कितने लोग रहते हैं, तो वो 1880 लोग रहते हैं। और अगर पूछा जाए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो आपको बताया था अभी कैमूर, तो समझो कैमूर की बात करें तो कैमूर 488, ये बढ़िया है। यहां देखो कितने लोग घने रहते हैं, जन घनत्व तो देखो कितना भयंकर है शिवपुर में, शिवहर में। और सर्वाधिक लिंगानुपात बता ही चुका हूं, गोपालगंज। आओ नई चीजों पर आते हैं, बढ़ते हैं आगे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भागलपुर और मुंगेर है, ये बात आपको याद रखना है। हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो कितनी है? हिंदुओं की जनसंख्या है 83% है, यानी लगभग 83.5% हिंदू बिहार में रहते हैं, ठीक है ना, हिंदू बिहार में रहते हैं, जिनकी साक्षरता परसेंट कितनी है? 47% है, याद रखिएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो कितनी है? 6,90,76,919। मुस्लिम जनसंख्या कितनी बिहार में रहती है? 16% रहती है, लगभग 16.5%। 1,37,22,048 जो है रहते हैं। ईसाई जनसंख्या 0.06%, 53,137 लोग रहते हैं। और यहीं पर दोस्तों फिर हम चलते हैं बढ़िया तरीके से एकदम से बिहार के नए प्रश्नों पर। सिख जनसंख्या की बात करें तो 0.03%, 20,780। बौद्ध जनसंख्या जाननी चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है ये बिहार के पेपर के लिए, 18,818, 0.02%। जैन जनसंख्या भी 0.02% रहती है, लगभग 16,085 जो है यहाँ के लोग रहते हैं। जैनों में साक्षरता 93% है, देखो कितनी अच्छी साक्षरता है, यानी ये लोग हैं ये पूरी तरीके से साक्षर हैं। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति ऊपर छूट गया था, तो 2 सीटें हैं, एक कटोरिया और एक मनिहारी, यानी आरक्षित सीटें क्या है विधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? 2 हैं, एक कटोरिया है और एक है मनिहारी है। चलो, बिहार का स्थापना दिवस हमने कहा कि 22 मार्च 1912 में बिहार को स्थापित किया गया। और हमने ये कहा दोस्तों कि कहीं ना कहीं 22 मार्च को स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर देखा जाए पटना का पुराना नाम क्या है, तो पटना के पुराना नाम से हम जानते हैं बहुत से नाम हैं। इसी तरीके से एक नाम आता है पाटलिपुत्र आता है। अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध कौन से देश के थे, तो आप जानते हो कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। पहला उपदेश कहाँ दिया था बताओ कमेंट करके, क्या सारनाथ में दिया था? जब वो घर से गए थे तो उनको क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया था क्या? जब उन्होंने उपदेश दिया तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। जब उनकी मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण कहा गया। दोस्तों बुद्ध का जन्म दोस्तों हुआ है लुम्बिनी नेपाल में। बिहार के अंतिम राजा कौन थे? तो रिपुंजय थे। बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो दोस्तों पश्चिमी चंपारण को पहला जिला माना जाता है। बिहार का सबसे बड़ा जिला किसे माना जाता है? तो दोस्तों अभी मैं बात कर लेता हूं, ये ऑप्शन पर डिपेंड होता है, लेकिन फिर भी मैं बात करता हूं तो दोस्तों 5,226 वर्ग किलोमीटर के साथ साथ पश्चिमी चंपारण जो है ये हमारा क्या है, जो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो है जिला हो जाता है। बिहार के राजकीय चीजों के बारे में जान लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। राजकीय पक्षी क्या है, तो हमने कहा गौरैया। राजकीय जो है पशु क्या है, हमने कहा गौर या बैल। राजकीय चिन्ह क्या है, तो हमने कहा बोधि वृक्ष। हमने कहा बिहार का राजकीय नदी, यानी बिहार की जो राजकीय नदी है वो कौन सी है? गंगा, कोसी, सोन और गंडक। कोसी रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में सबसे बड़ी पंचायत सहरसा जिला के अंतर्गत आती है, बानगांव। क्या है? सहरसा जिला के अंतर्गत एक गांव आता है बानगांव, दोस्तों सबसे बड़ी पंचायत के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार जो है 12वें नंबर पर है, और ऑप्शन में 12वां ना हो तो दोस्तों 11वां लगाइए। मैं चीजों को यहीं पर क्लियर, नहीं तो बहुत सारे परिवारों का एक आंसर होता है कि अरे सर हमने तो ये पढ़ा है। चीजों को समझो, ऑप्शन बेस्ड पर चीजें कुछ होती हैं।
वैदिक काल में बिहार का नाम क्या था? तो प्राच्य अर्थात जो है पूर्वी प्रदेश था, ठीक है ना। बिहार में सिंचाई का, ये बहुत बार प्रश्न आता है कि बिहार में सिंचाई का जो है प्रमुख साधन क्या है? नहरें हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो बिहार शरीफ। और बिहार में अकबरी मस्जिद कहां पर है? तो दोस्तों मनेर। ये तीनों पॉइंट एग्जाम में आयोग पूछ चुका है। आइए और जानते हैं, बिहार में नेपाली मंदिर कहां पर है? तो हाजीपुर में है। बिहार शिक्षा प्रोग्राम बिहार के किस जिले में शुरू हुआ? तो सीतामढ़ी में दोस्तों। चंद्रभरी संग्रहालय कहां पर है? तो दरभंगा दोस्तों, याद रखिए क्या? दरभंगा। और दरभंगा वही जिला है जो मखाने के लिए प्रसिद्ध है, यानी सबसे ज्यादा मखाना ही बिहार में अगर देखा जाए होता है, और मखाना सबसे ज्यादा होता है दरभंगा में होता है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। बिहार में बनी पहली फिल्म, देखो पहली फिल्म के ऑप्शंस भी कुछ अलग होंगे। जैसे आप पढ़ते हो फिल्म के बारे में, आप जो है देखते हो कि भैया आलम आरा है, ये है, हरिश्चंद्र है, लेकिन अगर बिहार में बनने की बात करें तो बलमा नादान की बात होती है। बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है प्रिय छात्र, विंध्यवासिनी देवी को सबसे ज्यादा बार पूछा जा चुका है, यानी ये बात आपको। और बिहारी बाबू के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट करिएगा। बिहार में फिलहाल में कितने रेफरल अस्पताल हैं? तो 396 अस्पताल जो है रेफरल हैं। बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता? बड़ा अच्छा प्रश्न है। रणधीर जो है वर्मा ने जो है ये जीता, और ये बहुत अच्छी बात है। 1974 में बिहार के किस अखबार में कार्यालय में आग लगी थी? तो जिसका नाम है सर्च लाइट यानी प्रदीप। तो ये जो है एक ऐसा जो है कार्यालय था जो 1974 में आग लग गई थी। इस कार्यालय का नाम था सर्च लाइट या फिर प्रदीप। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म मुंगेर में हुआ था, मुंगेर यानी सिमरिया में, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। बिहार में ग्रामीण बैंकों की शाखाएं कितनी हैं? तो 1486 हैं। उर्दू को बिहार की दूसरी भाषा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि उर्दू जो है दूसरी राजभाषा है जो 1980 में जो है बिहार में अस्तित्व में आई। और बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र था नूरुल अनवार। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, बिहार के पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुपम झील कहां पर है? ये बहुत बार पूछा गया। ये देखिएगा आपको मिलान वाले में मिल सकता है। अभी झील और मेला और सब कुछ बताएंगे, बांध भी बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो कैमूर में पड़ता है। किसे पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है? तो ईश्वर प्रसाद वर्मा को माना जाता है। चलो, ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? तो आपको बता दें वैशाली, जो बिहार में ही थी। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी अगर कोई बिहार में सबसे बेहतरीन चीज है तो वैशाली में ये चीज देखने को मिलती है। किस वेद में अगर देखा जाए तो बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है? तो ऋग्वेद में कहा गया है। और ऋग्वेद और अथर्ववेद में बिहार का समावेश जरूर मिलता है। यानी अगर मैं बात करूं तो मगध का उल्लेख जो मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। अभी मैं आगे बताऊंगा भी आपको। ऋग्वेद एक प्राचीन वेद है जो सबसे पहला वेद है। किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अगर देखा जाए तो यानी मेगस्थनीज ने क्या, कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी। और याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? तो यार याद रखो दोस्तों, क्या है यहां पर आपको याद रखना है कि जब भी बात की जाए, क्या है, जब भी बात की जाए बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी, तो हमें क्या मारना है? हाजीपुर मारना है। अगर बात करते हैं दोस्तों, क्या है, अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन में कि किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय जो है बौद्ध संगति, आप देखो 3 बौद्ध संगति हुई हैं क्या, कि 4 हुई हैं? तो हम कहते हैं 4 हुई हैं। अब आपको पता है कि पहली बौद्ध संगति हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। दूसरी हुई थी आपके कालाशोक, और तीसरी हुई थी, यानी दूसरी कालाशोक, और तीसरी जो हुई थी तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल में हुई। यानी पहली ये, तीसरी ये, और दूसरी वाली जो है आपके कालाशोक, ठीक है ना। और एक और बस्ती है, यहां देखो लिखा भी है, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई। और चौथी जो हुई थी, 4th, यानी 4 ही हुई हैं, वो हुई थी कनिष्क के काल, है ना। याद कर लीजिएगा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। किस शासक ने नंदवंश के शासक घनानंद को पराजित किया था? चाणक्य नीति के अनुसार चाणक्य इनके गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के हिसाब से घनानंद को पराजित कर दिया था। और घनानंद को दोस्तों पराजित करने के बाद बहुत शर्तें भी थीं। घनानंद को अपनी बेटी की शादी भी करनी पड़ी थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कितना पागल इंसान होगा, है ना। चलो ठीक है, चलो रीजन ये है कि देखिएगा नाम तो आज भी बदले जा रहे हैं दोस्तों। कुछ भी कर दो, बोला कि नहीं वो हिंदू कर दिया, वो मुस्लिम कर दिया, नाम से क्या विकास होता है? कुछ नहीं होता। आज भी नाम नहीं बदलने चाहिए। चलो,
जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरा, ठीक है ना। तो विकास करना है, वो विकास करने के लिए, विकास के लिए दिल होना चाहिए, जिगर होना चाहिए सरकारों के अंदर। सब रोटियां सेकती हैं सरकारें और बच्चे उसमें पिसते हैं। बोला नाम परिवर्तन कर दिया और बोला लड़ा दिया आपस में, ये नहीं होना चाहिए। विकास करो यार, नाम तो अपने आप विश्व में ऊंचा हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से देखिए, जनसंख्या के मामले में तीसरा है बिहार, यहां देखिए। लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोस्तों यहां पर यह क्वेश्चन विवादित है। यह क्वेश्चन बीपीएससी ने ही पूछा था, लेकिन आपको याद रखना है कि जनघनत्व के मामले में बिहार नंबर 1 पर आता है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। फिर ऑप्शन जैसा आता है, जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, या बताइए? हाँ जी बताओ। ठीक, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। चलो, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी की बात करें तो निर्माण कहां प्राप्त हुआ? पावापुरी में हुआ। यह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी ऑलरेडी बता चुका हूं, बिहार शरीफ। दरिया खान नहानी को बिहार का शासक किस काल में बनाया गया? तो ये 15 के दशक में बनाया था, 1495, यानी 15 शुरू हो गया था, 1522 तक रहा। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ 247 से लेकर 250 ईसा पूर्व की बात करें। बिहार का क्षेत्रफल ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। और बिहार का ग्रांटक रोड जो है किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? तो जीटी रोड जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कलकत्ता के बीच हुई। बिहार के किस नगर से भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का गहरा संबंध रहा है? पाटलिपुत्र, जो पटना का नाम था पुराना। तो ये दोनों क्वेश्चन गोल्डन क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन गोल्डन क्वेश्चन है, याद रखिए। बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है प्यारे? तो बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? वो कहा जाता है गंगा का मैदानी भाग। बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं? तो अशोक के अभिलेख मिले हैं लौरिया नंदन में, यानी जो चंपारण में, लौरिया अररेज में चंपारण में, और रामपुरवा में चंपारण में, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो, बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ? तो राजगृह। आपको पता है कि राजगृह, पहला राजगृह है ना, और दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडलवन, ठीक है। बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला, और यह प्रथम जैन सम्मेलन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो भागलपुर में अवस्थित है। देखो, वीडियो लाइक नहीं गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का हुआ है अभी तक, ये बहुत गलत बात है। आपसे निवेदन है कि लाइक कर लो, और प्लेलिस्ट मैंने नीचे दे दी है, तो सारे बिहार की सारी जीएस आप देख डालिए, तुरंत करंट से लेकर सब कुछ देख डालिए। मैं कहता हूं कि कतई देर नहीं करना। बिहार की बात करें तो बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? तो चिरान, बहुत बार पूछा गया बीपीएससी ने। बिहार भारत के किस भाग में अवस्थित है? उत्तर पूर्व में, ठीक है ना। बिहार में उच्च न्यायालय कहां पर अवस्थित है? तो पटना में, ऑलरेडी बताया। और ये क्वेश्चन देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट। बिहार में कहां से मानसून प्राप्त होता है? बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होता है, जो जून और जुलाई में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा बिहार में होती है, जुलाई अगस्त में होती है। बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया? तो गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 है। बिहार में कुल जनसंख्या का कितना भाग कार्यशील है? 1/3 ही भाग कार्यशील है, बाद बाकी क्या आलसी है? कमेंट करके बताओ। बिहार में खिल्ली वंश के समय कुछ सिक्के जो है किस स्थान पर मिले? तो भोजपुर, जो शाहपुर की बात करता है, शाहपुर जो है भोजपुर में पड़ता है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस जो है सम्राट, क्या है, किस सम्राट के प्रयासों से हुई? तो कुमारगुप्त प्रथम, बहुत बार पूछा गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने ही की। बिहार में प्रथम बौद्ध संगति की बात अभी करी हमने, तो आपको पता है कि राजगृह है ना, राजगृह की बात करी गया है। अभी देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैन संगति की बात करी तो हमने कहा कि आप देखते हो राजगृह। इसी तरीके से आप ये जानते हो कि हमने कहा राबे पाकू, तो आप कहोगे राजगृह सर, ठीक है ना। जैन संगति की बात करें और बौद्ध संगति की बात। बिहार में बुद्ध का सबसे प्राचीनतम मूर्ति, ध्यान दो, हाँ, प्राचीनतम मूर्ति जो है कहां पर मिली? एक पॉइंट यहां पर जरूर क्लियर करना चाहूंगा, प्रथम संगति और सम्मेलन दोनों में फर्क है। जब प्रथम संगति की बात करें दोस्तों, वहां पर अगर हमने संगति बोला हो तो उस चीज को बहुत ध्यान से समझें कि जब संगति की बात करेंगे तो वो पाटलिपुत्र है, नहीं तो नीचे कमेंट में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि तुरंत क्लियर करना बहुत जरूरी है
क्योंकि याद रखना है कि जब जैन संगति की बात होगी तो पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुआ था, वर्तमान पटना आप जान लो, ठीक है ना। और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो स्थूलभद्र, यानी आपको याद रखना है स्थूलभद्र के द्वारा। जब आपसे पूछा जाए कि यहां पर संगति तो राजगृह होगा, यानी संगति की बात करें तो पाटलिपुत्र और सम्मेलन की बात करें तो राजगृह, और संगति हुई थी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, तो इस चीज को आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर आता है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में देखिएगा कि बिहार में अगर देखा जाए बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहां पर, तो बोधगया में। अगला पॉइंट है बिहार का धुआं कुंड जलप्रपात किस स्थान पर है, तो सासाराम। बिहार की महान विभूति जगजीवन राम का चर्चित उपनाम क्या है, तो बाबूजी है दोस्तों। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति जिनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, और डोलेमाइट जो है बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो भोजपुर में जो है डोलेमाइट के लिए ये प्रसिद्ध खाने हैं। नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया, कवि विद्यापति जिनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये विद्यापति जो है ये बिहार से ही हैं। बिहार के किन, ध्यान दीजिएगा, बिहार के किन दो जिलों में बेरिलियम पाया जाता है, बेरिलियम जो है पाया जाता है गया और नवादा में, गया और नवादा में। बिहार में चीनी मिट्टी कहां पर पाई जाती है, तो भागलपुर व मुंगेर में। बिहार में फाग राग के गीत के रचनाकार कौन है, तो नवल किशोर सिंह, बहुत बार पूछा गया, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का कौन सा सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह है, 1917 का जो है सबसे पहले बिहार में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, यानी पूरे भारत में देखा जाए तो यही सबसे पहला जो है शुरू होने वाला आंदोलन था महात्मा गांधी का। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है, दोस्तों अभी हमने सबसे पहले ही क्वेश्चन कराया था, तो वो नेपाल में आपको पता होना चाहिए। बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले से होता है, तो रोहतास से होता है। मखाना दरभंगा से। कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था, इंडिका को लिखने वाले मेगस्थनीज थे। बिहार के किस राज्य में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ, तो मुजफ्फरपुर में। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर है, तो फल्गु नदी के तट पर है। बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की सीमा एक बार फिर जान लो, उत्तर से दक्षिण की सीमा 345, ध्यान दो 345 भी मारी जाती है, और आपको याद रखना है कि कभी कभी 362 दे देता है। मैं फिर से आपको बताता हूं कि इसको जानने के लिए आपको हमने मानचित्र दिखाया था कि ऊपर से 345 और यहां से आपको देखिएगा कितना 483, तो ये 345 ना हो तो लगभग मिलने वाला ऑप्शन, नहीं तो आप एग्जैक्ट रटे रहो, नहीं मिल रहा तो मारा ही नहीं। बिहार राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि कार्य में है, 86% है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को हुई थी, घोषणा हुई थी, यह बात आपको याद रखना, लेकिन हुआ कब, 22 मार्च 1912 को स्थापित हुआ। चलो बिहार शब्द, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार शब्द का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है, नवाकत ए नासिर व कीर्तिलता में। बिहार शरीफ में स्थित ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, गोपाल ने की। बिहार से उड़ीसा को पृथक करने के लिए एक नया प्रांत कब बनाया गया, 1936, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1936 में बनाया गया, ये बात आपको याद रखनी है। और बिहार से झारखंड कब अलग होता है, 15 नवंबर 2000 को। बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रांटक रोड को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया था, याद रखिएगा, जीटी रोड का। बिहार में राज्यसभा के सांसद की संख्या 16 है, लोकसभा सांसद की संख्या 40 है, यह बात आपको याद रखनी है। बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष, हाँ ये घटती बढ़ती रहती, नहीं तो आप याद रखिएगा, बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, निर्माण के किस सैनी, निर्माण के लिए किस शासक द्वारा उसका निर्माण कराया गया, गौड़ के सम्राट शशांक के द्वारा। भगवान महावीर जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग करते थे, यानी प्राकृत। और मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो दोस्तों राजगृह। अगर बात की जाए मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए, तो कुम्हारार, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मगध की बात कर रहा, मौर्य की बात कर रहा, तो मगध और मौर्य दोनों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो धर्मपाल को जाता है। किसको जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, जब भी, हाँ जब भी आपसे पूछा जाए कि विक्रमशिला जो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करी जाए तो इसका संस्थापक कौन है, किसने बनवाया था, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है, भागलपुर के जो है, भागलपुर जिले का आचिंतिक गांव वही है जहां विक्रमशिला है। एग्जामपुर में यहाँ पर एग्जाम में अगर देखा जाए, हाँ भागलपुर की बात की जाए तो भागलपुर, और इसका क्या है दोस्तों, गांव कौन सा है, अंतिचक गांव,
और राजा कौन थे? पाल साम्राज्य के राजा धर्मपाल। चलो, विदेशी यात्री इब्न बतूता एक पुस्तक लिखी है रेहला, ठीक है ना। शासनकाल में आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत इंपॉर्टेंट। वैशाली के समीप कुंडग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगति सब्बा कामी की अध्यक्षता में हुई। आपको याद रखना है, कालाशोक, याद है ना, कालाशोक द्वितीय संगति के लिए। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? 383 ईसा पूर्व। सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध नाम का उल्लेख है? अथर्ववेद, जो जादू टोने का यंत्र मंत्र का वेद है। तंत्र मंत्र यंत्र मंत्र लिख दूं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आइए अपन लास्ट वीडियो में लास्ट पॉइंट पर है, बिहार के प्रमुख बांध देख लेते हैं। कौन सा बांध कौन सी नदी पर है? अंजन बांध अंजन नदी पर है, गाय घाट बांध मुंगेर नदी पर है, जोब बांध ज्योबी नदी पर है, खड़गपुर झील बांध मान नदी पर है, मोरबी बांध मोरबी नदी पर है, नागी बांध नागी नदी पर है, नकटी बांध नकटी नदी पर है, ओरहनी बांध ओरहनी नदी पर है, फुलवरिया बांध तिलैया नदी पर है, सिंध वारणी बांध मान नदी पर है, श्रीखंडी बांध श्रीखंडी नदी पर है, बदुआ बांध बदुआ नदी पर है, बदनार बांध दोस्तों जमुई नदी पर है, भासकुंड बांध बासकुंड नदी पर है, और ये लास्ट है दोस्तों, बिलासी बांध बिलास नदी पर है, चंदन बांध चंदन नदी पर, दुर्गावती बांध दुर्गा नदी पर। कुछ बांध तो लगभग वही नदी पर है, ये बात आप जान ली। बिहार के मेले 2 लाइन में है। बिहार के मेले से क्या क्वेश्चन आता है? देखिए, बिहार के मेले से अगर प्रश्न आता है तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार का एक पुस्तक मेला है, हर साल नवंबर के पहले सप्ताह में पटना में। देश भर में अगर देखा जाए तो प्रमुख रूप से प्रकाशक जो है अपनी पुस्तकों का प्रदर्शन करते हैं। पहला, अगर प्रमुख मेलों की बात की जाए तो गया का बौद्ध मेला, मुजफ्फरपुर का तुर्की मेला, खगड़िया का गोपाष्टमी मेला और ब्रह्मपुर का कृषि मेला। ये क्या है? ये बिहार के प्रमुख मेले हैं। बिहार के प्रमुख मेले में दरभंगा का हरिपोखर मेला, सीतामढ़ी का बागही मठ मेला और झंझारपुर का विंध्येश्वर मेला और सहरसा का सिंहेश्वर मेला। ये सब क्या हैं? ये प्रमुख मेले हैं। कौन कौन से जिले में लगते हैं, कौन कौन से शहर में लगते हैं, कौन कौन से